लक्ष्य में अपने जो खो जाएगा, समझो सफल वो हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, यानी ट्रायंगल है ABC, बहुत ध्यान समझते हैं, एक ट्रायंगल है ABC। अब इसमें ABC है कहां पे? कह रहा राइट एंगल एट बी, यानी बी पर राइट एंगल है। बी पर क्या है? राइट एंगल है। तो अदर जो दो पॉइंट है उसमें से आप किसी को भी ए ले लीजिए और किसी को भी बी ले लीजिए। कह रहा है इफ tan a is equal to 1/√3, अगर कह रहा है tan a की वैल्यू 1/√3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c, और सेकंड फाइंड करना है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो हमने जैसा कि अभी तक के क्वेश्चन में हमने देखा है कि जब तक हमको ये तीनों साइड नहीं पता रहेगी तब तक हम कुछ फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले इसमें देखते हैं कौन कौन सी साइड गिवन और कौन सी निकालनी है। जैसा कि दिया हुआ है tan a is equal to 1/√3। हमको पता है tan क्या होता है? तो tan होता है परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, यानी 1/√3। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो है 1/√3 का, 1/√3 का। मतलब परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 1x, और बेस कितना है? √3x। जब भी रेशियो को हम लोग नॉर्मली इस फॉर्म में लेते हैं तो हम एक वेरिएबल नंबर डालते हैं। 1x को हम लोग केवल x भी लिख सकते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है? x है, और बेस क्या है? √3x है। अभी इसमें आप किसी को भी बेस ले सकते हैं, किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, क्योंकि अभी एंगल की बात नहीं, भी खाली थर्ड साइड निकालना है। तो हम मान ले रहे हैं ये आपका परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू 1 आई है, यानी x है, और ये आपका बेस है, इसकी वैल्यू √3x। तो हम फाइंड करेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए क्या बताया गया था, और ध्यान समझिएगा यहाँ पे। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए बताया गया है कि हमें क्या करना होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है प्लस बेस का स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर रूट निकाल देना है। जैसे कि हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर कितना आया है? x आया है, तो यहां पे x का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? √3x है, तो √3x का स्क्वायर जब करेंगे तो √3x का स्क्वायर, यहां पे होगा x का स्क्वायर x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होगा, और x का स्क्वायर रूट x होगा। तो हम देख सकते हैं कि हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया? 2x। हाइपोटेनियस कितना आया है? 2x। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर से बता देते हैं, tan a की वैल्यू दी है 1/√3। हमें पता है tan जो होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 1/3, यानी परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो है 1/√3 का रेशियो है। यहां से बेस अगर हमको ये चेंज करना है इसको, नॉर्मली इसको, तो एक वेरिएबल नंबर डाल देते हैं, यहाँ x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? √3x। इससे हाइपोटेनियस निकलेगा, हाइपोटेनियस आएगा आपका 2x। तो ये आपका फिगर कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं जो हमको जो फाइंड करना है उसकी, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपको हाइपोटेनियस कैसे निकला है ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम निकालते हैं sin a। जब sin a की बात करें तो एंगल a की बात होगी, क्लियर है। sin a इक्वल टू क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उस हिसाब से अगर हम देखें, अगर एंगल a की बात करें तो बेस आपका हो जाएगा ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? sin a निकालना है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? √3x, और हाइपोटेनियस 2x। फिर आगे देखते हैं, डॉट है यानी मल्टीप्लाई cos c। तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर हम cos की बात करें, इसी फिगर को ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आपको बेस और परपेंडिकुलर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम cos की बात करें, सॉरी एंगल c है, अगर हम बात करें cos c, तो हम इस एंगल की बात करेंगे। जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल आपको क्या होता है? ये साइड आपकी बेस हो जाएगी, और ये साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। हमको चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा है √3/x, बेस है √3x अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है? 2x। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर आगे लिखते हैं प्लस cos a निकालना है, तो cos थीटा वही है बेस अपॉन
हाइपोटेनियस। बस बेस की वैल्यू और हाइपोटेनियस तो चेंज होगा नहीं, बेस की वैल्यू एंगल के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं, फॉर्मूला हमेशा वही लगता है। तो कॉस ए, कौन सा एंगल लेना है, एंगल ए लेना है। एंगल ए के हिसाब से ये आपका बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अगर ये बेस है, हमको क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा एक्स है, हाइपोटेनियस 2x, तो ये रहेगा प्लस एक्स अपॉन में 2x इंटू साइन सी। अब किस एंगल की बात हो रही है, तो फिर से सी की बात हो रही है, तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जिस एंगल की जब बात होगी उस हिसाब से बेस चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। तो साइन की जो फॉर्मूला होता है, साइन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर ध्यान से परपेंडिकुलर हमारा कितना बन गया, x, और हाइपोटेनियस 2x, तो इनटू में x अपॉन में 2x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। x से कैंसिल हो जाएगा सब, बचेगा √3 इंटू √3, 3 अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस यहां बचेगा 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। लाइक फ्रैक्शन ऐड करने के वही नंबर नीचे लिखते हैं, ऊपर नंबर को सम कर दें, 3 + 1 4, यहां आएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने 9th का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया है। अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहले हमको निकालना है कॉस ए, तो हमको कौन सा है, किस कॉस ए की बात हो रही है, हमको ए के पॉइंट ऑफ ए के रिस्पेक्ट में ले एंगल को, ए की रिस्पेक्ट में अगर हम साइड लेंगे तो क्या होगा, तो ए की रिस्पेक्ट में लेंगे तो उसके बगल वाला जो है वो हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो कॉस ए की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और एंगल ए के हिसाब से बेस क्या है, x है, और हाइपोटेनियस क्या है, 2x है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। फिर हमको लेना है इनटू में कॉस सी, यानी ये भी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट अब की बार एंगल सी के रिस्पेक्ट में लेंगे। साइड जो की बार लेना है वो सी के रिस्पेक्ट में लेना है, और जैसे हम सी के रिस्पेक्ट में लेंगे ये हमारा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, √3x अपॉन में हाइपोटेनियस अनचेंज रहेगा हमेशा 2x। अब हम लिखते हैं माइनस साइन ए लेना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन अब की बार जो एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम लेंगे तो ए के रिस्पेक्ट में जैसे ही ए के रिस्पेक्ट में बात होगी ये बेस बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से हमारा फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है, √3x अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है, 2x। फिर हमको बात करनी है साइन सी की, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पे परपेंडिकुलर सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, बहुत ध्यान से बताइएगा। अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो परपेंडिकुलर सामने वाला और नीचे वाला बेस हो जाता है। तो परपेंडिकुलर है x अपॉन में है 2x। अब हम देख सकते हैं कि इसको तो जनरली इसका आंसर होगा 0 आएगा, क्योंकि इधर भी सेम है और इधर भी सेम नंबर में सेम नंबर माइनस हो रहा है, तो आंसर 0 आएगा। लेकिन करेंगे कैसे, देखिए पहले x से कैंसिल, बहुत ध्यान देखिए, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, आंसर आएगा 0। आई होप कि आपको 9th का सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल है PQR। अब इसमें क्या P है, क्या Q है, क्या ये R है, आगे देखते हैं। राइट एंगल एट Q, यानी Q पे राइट एंगल है, यानी जो राइट एंगल वो कहां पे है, Q पर है। अब अदर जो तो पॉइंट जो उसमें आप किसी को भी P ले सकते हैं, किसी को भी R, तो मान लेना ये P है और ये क्या है, R है। कह रहा है PR + QR = 25। PR यानी हाइपोटेनियस और QR ये दोनों मिलाकर के 25 है। क्या दिया हुआ है सॉल्व में कि PR + QR = 25 सेंटीमीटर, और ये रहा है एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। PQ जो है वो कितना दे रहा है, 5 सेंटीमीटर।
तो अब हमको तो पता नहीं कि अदर दोनों साइड, क्योंकि इन दोनों का सम दे दिया है, अलग अलग तो पता नहीं है, तो पहले हम इसको अलग अलग करके फाइंड करते हैं। तो कैसे क्या वो देखते हैं। अगर देखा जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए 2 लड़के हैं, दोनों के पास मिला करके 10 रुपीज है। अगर पहले के पास 7 है तो दूसरे के पास क्या होगा, समझिएगा। अगर 2 लड़के हैं और दोनों के पास मिला करके 10 रुपीज है, पहले के पास 7 है तो दूसरे के पास कितना होगा, तो कह सकते हैं दूसरे के पास 3 रुपीज होगा, यही तो होगा ना। अगर पहले के पास 7 है दूसरे के पास 3 होगा, तभी तो टोटल 10 होगा। फिर हम देखते हैं, अगर दोनों पास मान ली मिला करके 10 रुपीज है, 2 लड़के हैं, दोनों पास मिला के 10 रुपीज है, पहले के पास 8 है तो दूसरे के पास क्या होगा, तो हम कहेंगे 2 होगा। ये 2 आया कहां से, तो हम टोटल में से जो भी हम मान रहे हैं कि पहले पास था तो माइनस कर दे रहे हैं। फिर समझिएगा कि अगर मान लीजिए पहले के पास 10, दोनों पास मिला करके 10 रुपीज है, पहले के पास 7 रुपीज है, तो दूसरे के पास क्या 10 माइनस 7 नहीं होगा, टोटल 10 रुपीज था, तो इस बार 10 माइनस 7 यानी 3 होगा। अगर मान लीजिए पहले के पास 8 रुपीज है, दोनों पास मिला के 10 है और पहले के पास 8 रुपीज है, तो हम कह सकते हैं दूसरे के पास 10 माइनस 8 नहीं होगा, यानी 2 रुपीज नहीं होगा। मतलब जब भी दोनों का सम दिया, अगर उसमें से हम एक वैल्यू को बताए तो दूसरा वैल्यू उसी में से वो नंबर माइनस करके निकाल सकते हैं। समझिए क्या करना है, हम मान ले रहे हैं लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स। पी आर हम क्या मान ले रहे हैं कि एक्स है, जो पी आर है वो एक्स है, तो पी क्यू कितना होगा, अरे सॉरी आर क्यू, क्योंकि पता है पी आर क्यू आर मिला करके 25 है। अगर पी आर एक्स है तो क्या क्यू आर जो है वो 25 माइनस एक्स नहीं हो सकता, हो सकता है। आगे देखते हैं, अब हमको हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लगा देना, हमको ये भी पता चल गया कि ये साइड कितना है 25 माइनस एक्स। अब हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से, कोई भी पाया उस थ्योरम का कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और फिर रूट। यही हमने पढ़ा है, फॉर्मूला में जनरली यही पढ़ा है ना। हम क्या करेंगे, यहां से रूट हटा देंगे। जब इधर से रूट हटाना होगा तो हमको दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। तो इधर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू यहां से स्क्वायर रूट खत्म। आई होप क्या आपको समझ आया होगा। अब यहां पे इस वैल्यू को रख करके, मतलब कौन कौन सी वैल्यू हमको पता है कि पी क्यू कितना है 5 है, 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू पी आर और क्यू आर की वैल्यू यहां रखेंगे और रख करके हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करता है। यहां पे साइड में देखिएगा, हम मान ले रहे हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। हाइपोटेन्यूस कितना है आपका, एक्स है, तो यहां पर जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, तो इसमें से कोई भी आप परपेंडिकुलर कोई बेस ले सकते हैं, अभी हम इसको परपेंडिकुलर ले रहे हैं। तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो ये एक फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो यहाँ साइड में लिख रहे हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। अगर कहीं भी 2 नंबर का माइनस करके, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का माइनस करके स्क्वायर निकालना होगा, तो वो क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट नंबर 25 है, तो पहले हम करेंगे 25 का स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस फिर हमको सेकंड नंबर का स्क्वायर करना है, सेकंड नंबर एक्स है, यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। फिर हम करेंगे माइनस 2 इंटू 25 इंटू में एक्स, ये इस फॉर्मूले का ओपन करके हमने लिख दिया है, प्लस 5 स्क्वायर, ये अलग है। आई होप क्या है तो समझ आएगा। 5 स्क्वायर को भी यहाँ सॉल्व कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको सॉल्व करते हैं, 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो स्क्वायर निकालने क्या करते हैं ना, सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 टू सम 50x प्लस 25, इधर है एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कब कट करते हैं दोनों तरफ, देखो जब एक ही तरफ होता है ना तो डिफरेंट साइड, जैसे अगर कभी भी इक्वल के एक ही साइड में है तो नंबर सेम होना चाहिए, टर्म सेम होना चाहिए, लेकिन साइन इक्वल डिफरेंट होना चाहिए। बट अगर इक्वल के इधर उधर है तो साइन और नंबर अगर पूरी तरह सेम है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। मतलब यहां कैंसिल करने पर बचेगा 0 बचेगा। अब क्या होगा, 625 और 25 को ऐड करें कितना आएगा
ये हो जाएगा मिलकर के 650 माइनस में 50x। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, 50x को इधर ले आना है। 50x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 50x उधर निगेटिव से इधर पॉजिटिव हो गया 650। तो x इक्वल टू कितना होगा 650 अपॉन में 50, 0 0 कैंसिल, 13 5 65। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। आई होप कि x की वैल्यू कैसे निकली आपको समझ आई होगी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या कह रहा था कि ये ट्रायंगल है जो Q पे 90 डिग्री है, हमने PR किसी को ले लिया। अब कह रहा है PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। PQ कितना कह रहा है 5 सेंटीमीटर है। PR और QR मिला के 25 था, तो अगर हमने PR को x लिया तो QR हो जाएगा 25 माइनस x। आगे देखते हैं। उससे हिसाब से हमने हाइपोटेन्यूज का एक फॉर्मूला लगाया। हाइपोटेन्यूज की फॉर्मूले से x की वैल्यू आ गई, ये जो हमने हमारे पास हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर रखा था, हमने उसकी वैल्यू रखी और x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब हम ध्यान से देखते हैं फिगर में एक्चुअल में नंबर क्या हो जाएगा। ये आपका 5 सेंटीमीटर, x की वैल्यू है 13, तो हम कह सकते हैं PR कितना हो जाएगा 13। क्यों? क्योंकि हमने PR को 13 माना था। यहां से लिख सकते हैं ना, सो PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि PR x है और x कितना है 13 है, तो PR 13 हो गया। और QR कितना होगा QR, तो QR होगा 25 माइनस x, ये था ना 25 माइनस x जगह 13, तो 25 माइनस 13 कितना होगा 12। यानी हम ये कह सकते हैं PQR में ये 13 हो जाएगा और RQ कितना हो जाएगा 12। आई होप कि आपको ये सारे साइड समझ में आए होंगे कैसे फाइंड हुए हैं। तो आगे करने से पहले हमको सारी साइड तो पता चल गई है, हमको निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू। उसको निकालने से पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि साइड्स निकालने में जो हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाया था और एक्स एज्यूम कर निकाला वो आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम साइन पी की वैल्यू को निकालें। साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये तो क्लियर है। अब किस एंगल की बात हो रही है, तो एंगल P की बात हो रही है, यानी P के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो P के रिस्पेक्ट में P किस लाइन बन रहा है, जिस लाइन बन रहा है वो बेस हो गया, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 है और हाइपोटेनियस है 13, तो हम कह सकते हैं साइन P की वैल्यू कितनी आ गई 13, 12/13। इसी तरीके से cos P की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या होगा, cos P इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल P के लिए बेस 5 है, क्योंकि एंगल P की ही रिस्पेक्ट में बात करिए, जो एंगल यहां रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो एंगल P के लिए बेस आपका 5 है और हाइपोटेनियस अनचेंज रहता है, यानी 13। तो cos P की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है tan P। नेक्स्ट क्या है tan P। तो tan P इक्वल टू क्या होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। फिर P के रिस्पेक्ट में हमको बात करनी है, तो tan P इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम देख सकते हैं इसमें परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है। अगर एंगल P के हिसाब से देखा जाए, एंगल P के हिसाब से देखा जाए तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला यानी 12 होगा और बेस कौन सी लाइन होगी, नीचे की लाइन यानी 5। तो हमारा जो tan P की वैल्यू आ गई वो आ गई 12/5। आई होप आपको साइन P, cos P और tan P की वैल्यू कैसे निकालेंगे समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू एंड बाय।